सोती रातों में नहीं, जगती आंखों से सपने देखो और फिर उस सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। सपने यकीन मानो सच होते हैं। जब भी यह विचार हमारे मानस पटल पर उभरता है, एक कृशकाय सामान्य कद का सांवले रंग, ढीले कपड़े पकड़े, थोड़े से लंबे बीच मांग वाले मुस्कुराते डॉक्टर कलाम का चेहरा आंखों के सामने तैर जाता है। अजीब विडंबना है कि मौलाना जर्जिश और हूरों की दुनिया कैसी है बताने वाले 2% के लोगों को सेलिब्रेट करने वाली कौम डॉक्टर कलाम जैसे कोहिनूर को पाकर भी प्रसन्न नहीं है। उनकी मजहबी कट्टरता का अगर ठीक ठीक अंदाजा लगाना हो तो आज का दिन बहुत सही है मेरे सनातनी बंधुओं। और आप इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और शेयर करें। यकीन मानिए आपके इस वीडियो को शेयर करने से बहुत लोगों को आज मिर्ची लगने वाली है। आज सोशल मीडिया में मजहबियों के पोस्ट ही देख लीजिए। ये ऊपर वालों का या ईश्वर का आशीर्वाद था कि आज ही के दिन रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में डॉक्टर कलाम उनके मजहब में अवतरित हुए। और जिस मजहब को डॉक्टर कलाम जैसा बेटा मिला हो, वो मजहब इस बात पर बिल्कुल भी गर्वित ना हो तो इसे आप क्या कहेंगे? आप जानते हैं वो डॉक्टर कलाम को पाकर आखिर खुश क्यों नहीं है, गर्वान्वित क्यों नहीं महसूस करते, इस बात को लेकर कभी डिबेट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि डॉक्टर कलाम सच्चे वाले मुसलमान नहीं थे। वो इस्लामिक कट्टरपंथियों के मुताबिक बोलते नहीं थे, सोचते नहीं थे, सुनते नहीं थे, उनकी मानते नहीं थे और ना ही हम हिंदुओं को काफिर मानते थे। और इस्लाम में एक मुसलमान होने का ये तो बुनियादी सिद्धांत है ना। जो इन्हें नहीं मानता वो कैसा मुसलमान? अब समझ में आया वीडियो शेयर करने को क्यों बोल रही हूँ। खैर, एक बार मैं आपको बता दूं, जब कलाम जी की एक प्रतिमा का अनावरण हुआ था दोस्तों, तो कलाम जी के विराट व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए उनके हाथ में वीणा, गीता जी, कुरान और बाइबल रख दी गई। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कई इस्लामिक संगठनों ने इसका जमकर विरोध किया और ये कहा कि कलाम मुस्लिम नहीं थे क्योंकि वे मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। और सबसे बड़ा अपराध जिसकी वजह से वो मुस्लिम नहीं माने जाएंगे क्योंकि वो गुरुओं का सम्मान करते थे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है? आप आज ही देख लें कि कितने मुसलमान कलाम को एक मुसलमान की तरह आज उनके जन्म दिवस को सेलिब्रेट कर रहा है। इस्लामिक कट्टरता को अपने सुंदर शब्दावली को सुशोभित करने वाली न्यूज एंकर आरफा खानम शेरवानी तो इसके एक कदम आगे बढ़कर यह लिखती हैं कि अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कि क्यों अब्दुल कलाम को इतना महत्व दिया जाता है और क्यों हामिद अंसारी की आलोचना की जाती है। मैडम आरफा कर्म का महत्व भूल गई जो सभी पहचानों से ऊपर है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप सभी पहचानों के ऊपर अपने कर्म पहचान से पहचानने जाएंगे और अगर बुरा है तब भी कर्म पहचान से ही पहचाने जाएंगे। और आप मान अपमान इसी कर्म पहचान पर निर्भर करता है। आप समझ गए तो स्वयं विचार कीजिएगा और नहीं समझे आरफा खानम तो अपने कर्म पे रोना रोए। भारत को खुले आसमान का रास्ता अगर विक्रम साराभाई और सतीश धवन ने दिखाया तो उस रास्ते पर भारत का संदेश लेकर जाने वाले मिसाइल डॉक्टर कलाम ने बनाया। डॉक्टर कलाम ने एक राष्ट्र जिसकी पहचान मुगलों और अंग्रेजों ने मिलकर अनपढ़ सपेरों के देश के रूप में बना दी थी, उसे एक ऐसे राष्ट्र के रूप में दी जो आसमान के बुलंदियों पर अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखता है। आज अगर दुनिया के सभी बड़े बड़े रिसर्च सेंटर से लेकर टेक कंपनियों में भारत के बेटे बेटियां अपनी धमक और चमक बनाने में कामयाब हुए हैं तो पूछिए जाकर उनसे कि उनकी प्रेरणा स्रोत कौन है। यकीन मानिए 10 में से 10 डॉक्टर कलाम का ही नाम बोलेंगे। जिस मजहब को भारत का मोस्ट सेलिब्रेटेड साइंटिस्ट मिला हो उसका हीरो अगर असदुद्दीन ओवैसी है, मौलाना है, लेकिन उनका डॉक्टर कलाम नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर कलाम देश के आस्था को सम्मान देते थे। उन्होंने जो भी मिसाइलें बनाई उनका नाम तैमूर, खिलजी, बगदादी, बाबर, अकबर
और न रखकर आकाश, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल और नाग रखा। डॉक्टर कलाम जैसा आसमान जिस मजहब को मिला हो वो मौलानाओं के छाते में रहना चाहता है तो ये उनकी बदनीयती ही है। नहीं तो फॉलो करने को ही मजहब का आधार बताने वाले लोग अगर अपने बच्चे से डॉक्टर कलाम को फॉलो करवा लेते तो आज देश रोज घर के भेदी से परेशान ना रहता। एक साधारण से परिवार का लड़का साइकिल से बीज बेचता, अखबार बांटता हुआ लड़का अपने संघर्षों से देश दुनिया के विज्ञान को नई ऊंचाइयां दे गया और अपनी जड़ें जमीन में इस कदर जमाए रखा था कि उस लड़के ने अपनी आखिरी सांस में भी कॉलेज में अपना पसंदीदा काम यानी कि छात्रों से संवाद करते हुए हमारे देश को, भविष्य को और उज्जवल करते हुए उनके आखिरी सांस निकली। हामिद अंसारी से डॉक्टर कलाम की तुलना अगर सिर्फ इसलिए है कि दोनों ही एक बार डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति रहे हैं और हामिद उपराष्ट्रपति, तो ये डॉक्टर कलाम का अपमान और अनादर होगा। दोस्तों, छोटे लोगों की तुलना उनके पद से होती है। याद रखें, जो लोग बड़े होते हैं उनकी तुलना सदैव उनके विचारों से होती है। डॉक्टर कलाम हम सब के आदर्श थे, हैं और उनकी कोई आवश्यकता और इसकी कोई जरूरत न कल थी, न आज है और न कल होगी कि हिंदुओं को काफिर समझने वाले मजहबी उनको अपनी स्वीकार्यता दें। लेकिन यह स्वीकार्यता अब्दुल के लिए ही अच्छा होता। अब्दुल पंचर लगाने के बाद का समय अपनी पढ़ाई में लगाता, ना कि इन मौलानाओं के तकरीर से हिंदू मंदिरों को क्षति पहुंचाने का और लव जिहाद को बढ़ावा देने के नुस्खे सीखता। एक अच्छी पहचान देने का कर्ज इस दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज होता है दोस्तों, जो भर भर कर डॉक्टर कलाम ने हमें दिया है और जिसके रास्ते पर चलकर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम मांग करते हैं कि देश को डॉक्टर कलाम के नाम पर अनगिनत साइंस लैब और स्कूल कॉलेज दिए जाए। देश के बच्चे बच्चे को डॉक्टर कलाम के जीवन से रूबरू कराया जाए। आज हिंदुस्तान नव विज्ञान का एक स्वर्णिम हस्ताक्षर है और इस असंभव से लगते सपने को संभव बनाने वाले डॉक्टर कलाम को हम नमन करते हैं और मुझे यकीन है कि मेरे सारे सनातनी बंधु मेरे साथ आज उन्हें नमन करेंगे और अंत में इस पे यकीन करेंगे कि सपने देखो, क्योंकि सपने सच होते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अब क्या ये बात